आज अपन फिजिक्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर जो आपकी जो आज जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है या फिर आप लोग जो इस क्लासेस के बारे में आप जो अवेयर करने वाले हैं हम लोग आप लोग को उसमें फिजिक्स का आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमको फिजिक्स को प्रिपरेशन करना है, उसका केयर कैसे करना है। और जब हम केयर करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का हम लोग को इसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी ने पूछा कि अगर फिजिक्स है क्या भाई, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करते हैं यहाँ से कि फिजिक्स कि हमारे पास किसके बारे में डिस्कशन करना है, तो एज ए फिजिक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि फिजिक्स हमारे पास फिजिक्स का नेचर कैसा है। तो किसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो एज ए फिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ से फिजिक्स के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, तो आप लोग को पता होगा कि फिजिक्स क्या चीज होती है। अगर हम एक फिजिक्स का एक बेटर बेटर सा अगर डिफिनेशन चाहे तो आप क्या लोग डिराइव करते हैं कि क्या चीज आप लोग डिलीवर कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स है क्या चीज, तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर। क्या पढ़ा होगा? स्टडी ऑफ नेचर। हमने लिखा स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ये जो टर्म्स हमने जो लिखा है नेचर और नेचुरल फिनोमिना, इसके बारे में कोई बता सकता है कि हाँ सर ये है क्या? नेचर के बारे में अपने को पढ़ना है, पहली बात तो ये। दूसरा चीज है आपके पास नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना क्या है भाई? ये भी एक अलग से एक कंटेंट हमारे पास दिख रहा है कि नेचुरल फिनोमिना क्या है। अच्छा, ये जो फिजिक्स होता है इसमें दो चीजें आपको दिखाई देती है। एक बहुत चीजें छोटी दिखती है और एक बहुत चीजें बड़ी दिखती है। तो छोटी चीजें कौन सी है और बड़ी चीजें कौन सी है? जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर पोर्शन की अगर आप बात करें तो उसमें जो भी चीजें हम स्टडी करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें छोटी दिखती है, उसको हम देख नहीं पाते। जैसे अगर आपसे पूछे आपने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या, आपने बोलेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ से देख पाए? इलेक्ट्रॉन को तो कभी हमने देखा ही नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास नेचर में जो होने वाली जो नेचर में जो जिस चीज के हम नेचर में जो हमारे पास जो फिनोमिना होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में एक चीज और होती है कि जब तक आपको उसका प्रैक्टिकली आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे तो फिर आपको समझना अगर मुश्किल है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, तो आप लोग जानते हैं उस चीज को कि हाँ मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। बट उसके बारे में आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे हम कि हाँ सर होता क्या, मुझे याद नहीं है सर। आप अगर इंटरनेट से देख कर भी बोलोगे तो आप उसको हम मुझे आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैंने पूछा मोबाइलिटी क्या है, वो भी नहीं आप बता पाएंगे इंटरनेट से देखने के बाद भी। क्यों नहीं बता पा रहे? रीजन ये है कि आपने उसका प्रैक्टिकली फील नहीं किया यहाँ पर। उसने आपने क्या किया, रीजन क्या है उसका कि आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर उसका फील नहीं किया। चलिए देखते हैं उसको हम लोग कि किस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं और क्या क्या चीजें चीजें जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें बेटे, किसकी बात कर रहे हैं अपन? सिलेबस की बात करें। आप लोग जो भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा कि हमारे पास, क्योंकि हर चीज में फील आना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास फील नहीं आएगी, जब तक उस चीज में फील नहीं आएगा, जब तक आप उस सब्जेक्ट को उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, उस पेपर का आप केयर नहीं कर पाएंगे आप उसका। तो फील आना जरूरी है। तो अगर हम बात करें, एक होता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक। एक टर्म्स हमने लिखा है यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक सर, ये माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो तो सुना है, मैक्रो नहीं सुना है सर। मैक्रोस्कोपिक सर ये बात क्या है, इसका बताइए थोड़ा सा मुझे। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, आप लोग समझते होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी लिख दे रहा हूँ। बड़ी बड़ी चीजें, जिस चीज में हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसमें, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में। बड़ी बड़ी चीजों, माइक्रो का मतलब छोटे होता है पर मैक्रो का मतलब बड़ी बड़ी चीजें होती है। जैसे ऑसिलोस्कोप होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों में हम लोग क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे। पहला जो पार्ट है आपका जो फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो जो आपका जो यूनिट वन है, जिसको यूनिट वन की अगर हम बात करें तो उसमें मैकेनिक्स लिखा हुआ है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, यूनिट वन की। यहाँ पर यूनिट वन, सर जो यूनिट वन होगी ना, उसमें सबसे पहला जो पोर्शन है हमारा मैकेनिक्स पढ़ना है। तो यूनिट वन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या पढ़ना है आपको, तो मैकेनिक्स पढ़ना है।
यहाँ पर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब समझते हैं? कोई बता सकता है कि सर मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? कहाँ पर मैकेनिक्स का हम यूज करते हैं? किस जगह पर हम लोग मैकेनिक्स का यूज करते हैं? कोई बताएंगे हमें कि सर मैकेनिक्स तो आपने लिख दिया है, इसका में इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? तो आपको जो पढ़ना है, जो पहला जो पॉइंट की बात करें, तो इसमें पढ़ना है आपको है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है। इस यूनिट्स और मेजरमेंट से आपका आपका 1 से 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछेगा ही पूछेगा, एकदम फिक्स है, हाँ। सेकंड की अगर हम बात करें, तो मोशन। आपको क्या पढ़ना है आपके पास यहाँ से? मोशन, मोशन इन वन एंड टू, मोशन इन वन एंड टू डायमेंशन। एक आपको ये भी पढ़ना है आपको यहाँ पर, मोशन इन वन एंड टू डायमेंशन। बताएंगे आपके पास कि क्या क्या चीज में हमारे पास मोशन होता है और किस तरह से होता है, डिस्कशन करेंगे अपन। अगर मोशन किसी चीज का, अगर आपने किसी चीज का यूनिट्स पढ़ लिया, यूनिट पढ़ने के बाद आपने देखा कि वो किस तरह से, उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर के बाद अब जब बिहेव वो करेगा, तो कौन से रूल से बिहेव करेगा वो भी अपने को देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। अगर हम बात करें यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं, तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि अगर कोई पार्टिकल है तो कैसे मेजर कैसे हो रहा है। अब मेजर हो रहा है तो उसकी डायमेंशन क्या है, अब डायमेंशन क्या है तो किस तरह से हम उसको मेजर करेंगे, या फिर उसको रूल क्या है किसी भी चीज को आप लोग को मेजर करने का, वो पढ़ना है आपको, जिसको हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मोशन के बाद अगर फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फोर्थ पार्ट में आपको पढ़ना है आपके पास वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये अलग चीज है। अच्छा सर, वर्क, एनर्जी एंड पावर ये क्या चीज है? वर्क, एनर्जी एंड पावर की अगर हम पूछे आपके बात कि ये क्या क्या चीज होती है और किस तरह से होती है, तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए, अगर कोई बॉडी है, जैसे यहाँ पर हमारे एक बॉडी की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया सर? तो 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो ब्लॉक पर जब फोर्स लगाएंगे तो कुछ ये प्लेस होगा या नहीं प्लेस होगा, बताइए आप यहाँ पर। कुछ ये प्लेस होगा यहाँ पर, आप कोई वर्क कर रहे हो, इस पे आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगा, सर ये 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ना, तो यहाँ से बेटे ये जो बॉडी है वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो एम का जो बॉडी था, एम मेजरमेंट का जो एम ब्लॉक का जो बॉडी था, सर यहाँ प्लेस हो गई। यानी पहले वो यहाँ पर ये था, ये बॉडी, ये एक्स था, अब वो यहाँ पर प्लेस हो गया, यानी एक्स प्लस ये हो गया, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो जो ये वर्क किया, जो आपने जो वर्क हुआ वो यही हुआ, फोर्स इंटू, ये फोर्स कितना फोर्स लगाए और कहाँ पर ये बॉडी चली गई, वो आपका ये वर्क हो गया। कुछ समझ में आया आपको वर्क क्या है? बताइए, कुछ समझ में आया यस आप लोग को? सर, समझ वर्क आया क्या है? सर। वर्क क्या है? यस सर। किसी बॉडी, जैसे आप बॉल लिए, बॉल को उठाकर फेंक दिए कहीं पर, तो वर्किंग की है ना, फोर्स लगाया ना आपने। जैसे आप बैठे हुए हैं तो वो आपका एनर्जी है, जितने देर मैं पढ़ाऊंगा उतने देर आप बैठे रहेंगे तो आपकी एनर्जी है भाई। पावर की बात थोड़ा सा आगे करेंगे, टेंशन मत लीजिए। सर पावर क्या है, वो भी आपको बात करेंगे अपन, सारी चीजों को अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला जो टॉपिक है हमारे पास, जो अगला जो टॉपिक है आपके पास फोर्थ के बाद, फिर हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास सेंटर ऑफ मास। हम बात करते हैं किसी, तो सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। सेंटर ऑफ, जो भी चीजें बताऊंगा एकदम आपको याद करवा दूंगा कि आपको दिक्कत ना है। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, किसकी बात करते हैं अपन? रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। ठीक है। सेकंड चीज आपकी बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन को आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, आपको तो पता होगा कि ग्रेविटेशन है क्या। पर इसमें कुछ अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन का अलग मजा फील लेंगे कि हाँ ग्रेविटेशन है क्या हमारे पास, और किस तरह से हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। सेवंथ की अगर हम बात करें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का मतलब ये है कि हमारे पास मटेरियल कैसा है, मटेरियल कैसा है। जैसे कि अगर हम बोले कि अगर आप ट्रांसफार्मर बना रहे हो, तो क्या ट्रांसफार्मर में कौन सा मटेरियल यूज होता है?
तो आप बोलोगे सर ये मटेरियल यूज होता है, कुछ जरूरी नहीं कि यही मटेरियल यूज होता है। लोहा, लोहा तो रहता है पर उसमें अलग से मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा कि यही चीजें अपन को यहाँ पर डिस्कशन करना है। तीसरा क्या, अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पॉइंट क्या होते हैं। सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि किसी चीज को अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा, किसी चीज को हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। जैसे ये बॉडी है, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर हमने क्या किया, इसको ऐसे इस तरह से खींचा, कोई फोर्स लगेगा यहाँ पर, कुछ होगा इसमें, खींचेंगे तो कुछ होगा कि नहीं। या तो ये ब्रेक हो जाएगा या तो ये क्या होगा, खींच जाएगा। बात आ रही समझ, जैसे रबड़ को आप खींच रहे हो तो कुछ होता है क्या, वो टूट जाता है रबड़ क्या। सर नहीं टूटता है। जो नहीं टूटता है वही हमारे पास क्या है सर, इलास्टिसिटी। उसी को बेटे क्या बोलते हैं सर, इलास्टिसिटी उसको बोलते हैं सर। कितनी बातें क्लियर हुई। दूसरा चीज है हमारे पास सरफेस टेंशन, वो भी आपको डिस्कशन करेंगे। इस सरफेस टेंशन क्या है आपके पास। जैसे बॉडी है, बॉडी पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया। बॉडी पर सर दो तरह के फोर्स लग सकते हैं सर, बॉडी पर ऐसे भी तो फोर्स लग सकती है कि हम इधर से इसको प्रेस कर रहे हैं, इधर से इधर इसको प्रेस कर रहे हैं, क्या ये भी इलास्टिसिटी नहीं, ये इलास्टिसिटी नहीं है। सर ये क्या है, ये हमारा कंप्रेशन, कंपेंशन है, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। इस पे फोर्स हम दोनों तरफ से लगा रहे हैं, इस पे फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, दोनों तरफ से लगा रहे हैं। तो आपको जो सेकंड जो टॉपिक पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, वो आपको पढ़ना है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अच्छा सर, ये सरफेस टेंशन कहाँ पर अप्लाई होता है। आपने कभी बचपन में सुना होगा कि, आप मुझे एक बात बताइए कि लोहे का जो किल होता है वो पानी में डूब जाता है, लोहे का बना जहाज पानी में डूबता नहीं है। ये क्या है, ये पढ़ा है आपने सबने या नहीं पढ़ा है। या तो फिर आप एक उपाय आप कर सकते हो, सरफेस टेंशन के बारे में अगर आपके पास अभी है तो आप एक काम करिए, यहाँ पर एक गिलास रखिए और उस गिलास में वाटर को भर दीजिए। गिलास में क्या करिए, आप वाटर को भर दीजिए। सर ठीक है भर देंगे भाई, क्या कहो क्या होगा इसे सर। अब इस गिलास को क्या करिए, जिससे जो आटा वगैरह चाला जाता है, जिसको हम लोग छलनी बोलते हैं, ऐसा इस तरह से सर्कल में रहता है, और उसके छोटे छोटे इसमें ऐसे वायर होते हैं, ऐसे इस तरह से वायर होते हैं, जिसको आप कभी आपने देखा होगा कि आटा वगैरह को उससे चाल कर उसमें से जो वेस्टेड पार्ट होता है उसको निकाला जाता है। इस वाटर को आप क्या करिए, ये जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसको इस पर रख दीजिए। आप देखिएगा कि आप फिर जब उसको अपोजिट कीजिएगा, जब उल्टा कीजिएगा, यानी आप इस तरह से कीजिएगा वाटर को। जैसे आपका एक गिलास था, गिलास को अब जब आप इस तरह से उल्टा कर दीजिएगा, और इसके बीच में ये जो चलनी है, इस पे पानी जब गिरेगी तो एक भी वाटर नीचे नहीं गिरेगा। ये रीजन होता है सरफेस टेंशन का, बताएंगे उसके बारे में भी। पर पहले अभी देखते हैं आगे कि हमारे पास ये है। तो ये इतनी बातें क्लियर हुई आपके पास कि नहीं क्लियर हुई। सर क्लियर हो गए। क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो हमारे पास जो टॉपिक यूनिट 2 जो पढ़ना है, वो यूनिट जो 2 पढ़ना है आपके पास, वो पढ़ना है आपके पास। ये यूनिट 1 का आपका क्लियर हो गया, यूनिट 1 मैंने क्लियर कर दिया आपको, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ना है आप। यूनिट 2 की अगर हम बात करें, सर यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। यूनिट 2 जो है हमारे पास, ये वेव के बारे में बात कर रहा है। यूनिट 2 किसके बारे में बात कर रहा है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल फिजिक्स। सर थर्मल फिजिक्स में क्या होता है, थर्मल फिजिक्स में किसी चीज को आप हिट देते हैं, हिट के बारे में डिस्कशन होता है। थर्मल फिजिक्स हमारे पास, ये किसके बारे में, थर्मल फिजिक्स होती है। थर्मल फिजिक्स में क्या होता है, तो थर्मल फिजिक्स में हम लोग हीट के बारे में समझते हैं। जैसे टेम्परेचर है, हीट है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, आपके पास टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर, अच्छा एक बात बताइए, हीट ट्रांसफर होता है या फ्लो होता है, तो बताएगा मुझे। सर हीट ट्रांसफर होता है या फ्लो होता है, बताइए। टेम्परेचर है, फिर हीट है, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं उसके। कोई बताएगा यहाँ पर, हीट ट्रांसफर होता है या फ्लो होता है। सर ही ट्रांसफर होता है। फ्लो क्यों नहीं होता है।
सर उसका मेटर्स मूव नहीं करता। इसका मैटर मूव नहीं करता है। मूव नहीं होता। अच्छा, इसका मैटर मूव नहीं करता है। करंट क्या होता है? सर करंट फ्लो फ्लो होता है। होता है। करंट फ्लो हो जाता है, पर हीट क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, तो जिस ये सारा जो खेल है, ये सारा जो खेल है वो हमारे पास किसका मैटर का ही है। जिसमें मैटर हो, जिसमें मास, वो फ्लो कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसमें मास हो तो वो फ्लो कर जाएगा। जैसे करंट है, 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है। पर जिसमें मास ना हो, वो ट्रांसफर्ड होता है। जैसे फ्लक्स, फ्लक्स बेटे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड होता है। तो वही सब चीजें अपन को यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या क्या और पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपका थर्मल फिजिक्स है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर की, हीट की, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या होगा? तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो डिस्कशन होता है, वो सबसे पहला डिस्कशन होता है थर्मोडायनेमिक्स लॉ पर। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी अपन चलेगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं भी आपको लॉ के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो अब बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है। ये भी पर रिलेटेड आपका हीट से ही है। थर्मोडायनेमिक्स, इसकी बात करेंगे अपन। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात कर रहे हैं अपन? तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात कर रहे हैं अपन? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। ये पढ़ना है आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब। और क्या पढ़ना है आपके पास? जब लॉ आपने थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ लिया, तो कहाँ पर अप्लाई करेंगे? तो वो अप्लाई किया जाता है कहाँ पर? हीट इंजन में। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, हीट इंजन। क्लियर हो रहा है? तो सर थर्मोडायनेमिक्स जब हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं तो अप्लाई करेंगे ना। कहाँ पर अप्लाई करेंगे सर? तो पढ़े करेंगे अपने हीट इंजन्स में। और किस में अप्लाई करेंगे सर? रेफ्रिजरेटर में भी तो अप्लाई होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और हम इसको अप्लाई करेंगे रेफ्रिजरेटर में। इतनी बात ही क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? बताइए। सर क्लियर हो गई सर। क्लियर है। उसके बाद फिर हमारे पास और इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। और इसमें आपको जो पढ़ना है आपके पास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये भी पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ना है इसमें भी। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका जो कॉन्सेप्चुअल फार्मूला है, वो भी हम अलग से आपको करवाएंगे। जो कंसेप्चुअल जो फार्मूला है, अगर कंसेप्चुअल फार्मूला की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए, कंसेप्चुअल वहां पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि आपने को यहाँ पर जो पढ़ना है आपके पास, कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें अपन यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्चुअल फार्मूला प्लस फार्मूला बेस्ड। फॉर जो भी इसमें जो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, वही कर वो आपको पूछा जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्या पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चंस। ये खत्म हो गया हमारे पास। इतनी चीजें हमारे पास खत्म हो गई। इतनी चीजें हमारे पास क्या हो गई यहाँ पर? तो खत्म हो गई। इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं क्लियर है? बताइए। क्लियर सर। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब इसके बाद जो यूनिट 3 जो पढ़ना है, वो वेव्स के बारे में पढ़ना है। वेव्स, ठीक है। तो वेव जो है, अगर हम वेव के अगर हम बारे में बात करते हैं, अगर आप वेव के बारे में बात करते हैं, तो क्या क्या वेव जानते हैं, समझते हैं? यूनिट 3, यूनिट 3, थर्ड की अगर हम बात करें, जिसका नाम है हमारे पास ऑसिलेशन ऑफ वेव। ऑसिलेशन ऑफ वेव, ऑसिलेशन एंड वेव्स। समझते हैं वेव, समझते हैं क्या होता है कि नहीं समझते? कोई बताएगा कि ऑसिलेशन और वेव क्या होता है कि नहीं पता है? आप कभी कपड़े, कपड़े सुखाने वाले एक तार, कपड़े जो सुखाते हैं उस तार पर ही सुखाते होंगे। उस कपड़े सुखाने वाले तार को आप एक बार क्या करिए, ऊपर से नीचे की तरफ खींच दीजिए।
जैसे ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास तार है ना, ये ऐसा ऐसे बंधा हुआ है। इस पे आप कपड़े डालते हैं। आप इसको खींचिएगा तो ये वाइब्रेट करने ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है। तो मैंने आपको रेंडमली ऐसे बता दिया। तो इसके टाइप्स भी होते हैं। तो इसमें क्या क्या टाइप होते हैं? इसमें जो टाइप होते हैं, पहला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको पढ़ना है इसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या पढ़ना है आपको? सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना है। इसको शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग एसएचएम बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको एसएचएम बोलते हैं। अब जब आपने सिंपल हार्मोनिक के बारे में आपने पढ़ लिया, तो उसको हम लोग नेचर देखेंगे, यहाँ किस तरह का नेचर है। नेचर देखने का मतलब हम उसको हम केयर कैसे कर सकते हैं, उसको हैंडल करने का तरीका क्या है। तो जिसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये डैम्प्ड। उसमें पढ़ेंगे क्या? डैम्प्ड एंड फोर्स्ड। क्या पढ़ेंगे? डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। उसके लिए अपन को यह पढ़ना पड़ेगा अपने को। जब इतनी चीजें पढ़ लिए, जब इतनी चीजें पढ़ ले, तो हमने पूछा कि इसका हम केयर कैसे करेंगे। तो केयर करने का मतलब क्या है? जैसे किसी चीज को आप कोई पेट है, कोई डॉग है, कोई पेट है, जब आप उसका केयर करो तो आप क्या देखते हो कि वो आपका जो डॉग है वो रन कर पाता है कि नहीं, आपका डॉग है जो खाना खा पाता है कि नहीं। ठीक उसी तरह से हम बेव के बारे में भी देखें कि डेव बेव का हमने सबसे पहले जनरेशन देखा। तो जनरेट कैसे हो रहा है, तो दैट इज ऑल अबाउट इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस। उसके बाद जनरेशन के बाद फिर हमने उसको क्या देखा कि उसको ग्रो कैसे कर रहा है। तो ग्रो किससे करेगा? तो डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन से। अब उसके बाद फिर हम क्या देखें? उसका मोशन देखेंगे। तो हमारे पास जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद, तो हमारे पास दैट इज द वेव मोशन। तो सबसे पहले जनरेशन, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उसका जनरेशन पढ़ेंगे, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है। ये सब सारी चीजें जो आ रही है वो केयरिंग में आ रही है। वेव मोशन के बाद उसके बाद क्या होता है? किसी चीज को आप, जैसे हमारे पास हमने बोला कि ये हमारे पास एक रस्सी लगी हुई है या कोई वायर है, जब इसको आप खींच कर छोड़ोगे तो कोई किसी तरह का आवाज आएगा। जैसे मोबाइल, मोबाइल में जो आपके पास जो फ्रिक्वेंसी इंटर्ड होती है, तो आप देखते होंगे मोबाइल वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने के साथ आवाज देता है। सो दिस इज द साउंड वेव, ऑल अबाउट अ साउंड। और उसके बाद फिर, अब किसके कारण ये होता है? तो सारा जो मैटर है, सारा जो खेल है, सारा जो रोल है, वो डॉपलर इफेक्ट किस कारण है? डॉपलर इफेक्ट। सारा जो रीजन है किसके कारण है? तो सर डॉपलर इफेक्ट के कारण है। इसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं? तो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाएंगे, रेंडमली आपका एमसीक्यू पूछे रहेंगे रहेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एमसीक्यू। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट फोर्थ जो है आपका, जो अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया, मैग्नेटिज्म क्या है, सॉरी, मैग्नेटाइजेशन क्या है। आपको मैंने पूछा कि आप मैग्नेटाइजेशन क्या है। सब लोग एक बार नेट पर सर्च कर लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, फिर मुझे जवाब दीजिए। फिर मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको पूरा याद हो जाए। एक कभी आप भूलेंगे नहीं, मैं गारंटी है कि कभी आप भूलेंगे नहीं। कभी आप भूलेंगे नहीं। एक बार सर्च कीजिए कि हाँ, मैग्नेटाइजेशन क्या है। जो यूनिट फोर्थ है आपका, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। उसमें हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। जल्दी से सर्च कीजिए क्या होता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी से सर्च करके मुझे बताइए कि मैग्नेटाइजेशन क्या है सर। आप लोग बता सकते हैं ना? आप लोग नेट पर सर्च कीजिए, फिर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि मैग्नेटाइजेशन की मीनिंग क्या है, किस तरह से होती है। बताइए जल्दी से। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है।
बता पाएंगे आप लोग मैग्नेटाइजेशन क्या है? हम तो नेट से सर्च करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि नेट से सर्च करके मुझे बता दिए सर कि हाँ। मैग हाँ। सर मैग्नेटाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हाँ। एक प्रॉपर्टी कुछ मैग्नेटिक अपना प्रॉपर्टी गेन करता है, टेम्परेरी या परमानेंट, अपना डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करके। उसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जब एक नॉर्मल मटेरियल है, वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आए नहीं, बात? क्या ऑनलाइन को लग जाएगा। हेलो। हमने ये बोला कि जब एक नॉर्मल मटेरियल किस में कन्वर्ट हो गया, एक मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। जब किसी नॉर्मल मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इजी बात लगी या नहीं लगी? ये बताइए इतना। हमने क्या बताया? हमने ये बताया आपको कि एक नॉर्मल मटेरियल ले लीजिए, और उस नॉर्मल मटेरियल को आप क्या करिए, मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दीजिए। वही तो है मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया? अब इसमें जो हमारा सबसे पहले बात है हमारे पास, जो बात करती है इलेक्ट्रिसिटी की बात करती है, उसमें हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला जो वर्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये मैग्नेटाइजेशन क्लियर हुआ पहले कि नहीं क्लियर हुआ, पहले बताइए मुझे, तब हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटाइजेशन सबको क्लियर हुआ है या क्लियर नहीं? हो गया सर। एक यस सर। नॉर्मल मटेरियल किस में क्लियर कन्वर्ट हो हो रहा गया है? सर। एक नॉर्मल मटेरियल किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नेटिक मटेरियल में। मैग्नेटिक। एक मैग्नेट के ऊपर आप ब्लेड को जाकर रख दो। एक मैग्नेट के ऊपर एक ब्लेड को जाकर रख दो, कुछ दिन के बाद अब क्या होगा? कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि जो ब्लेड है किसी भी लोहे में चिपक रहा है। तो दैट इज विल बी, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइज हो गया वो। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक नॉर्मल मटेरियल को हम रख दिए, और मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, उसको मैग्नेटाइज कर दिया, मैग्नेटाइजेशन है वो। समझ में आ रहा है? आपने ठंड आपके घर में रूम में एसी चल रही है, बाहर बहुत गर्मी है, आप अंदर आए, आप ठंडे हो गए, आप क्या हो गए, मैग्नेटाइज हो गए। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब बता दो क्या होता है भाई। अब तो सीधा सीधे बता दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि चार्ज जहां रेस्ट में हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है सर? चार्ज जो होगा ना वो रेस्ट में होगा सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब सर जो चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा। ठीक है? देखो दिक्कत, चार्ज आपको किस में होगा, तो सर रेस्ट में होगा। इसमें जब चार्ज आपका रेस्ट में है तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है? चार्ज आपका रेस्ट में है तो क्या क्या चीजें हो सकती है? मतलब कोई चार्ज कैसे रेस्ट में होता है? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। और चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है क्या? अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करते हैं, तो हम छोटा सा जब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको पक्का याद हो जाएगा कि हाँ सर ये तो अपन आधा तो आपने इसी याद करवा दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब जो होता है, जो इलेक्ट्रो वर्ड जो लिखा हुआ है, सर इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका मतलब होता है? तो इसका जो मतलब होता है सर वो इलेक्ट्रॉन होता है सर। इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या है सर? स्टैटिक का जो मतलब है ना, वो स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या है मतलब? स्टेट ऑफ रेस्ट। बात समझ में आ रही सबको या नहीं समझ में आ रही? स्टेट ऑफ रेस्ट समझ मतलब, में आ रहा है सर। सर इसका मतलब तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है सर। ठीक है? तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज का हम स्टडी करेंगे कब, जब वो रेस्ट में हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चार्ज का हम स्टडी करेंगे कब, जब वो हमारे पास क्या होगा, तो रेस्ट में होगा। बस इसके बारे में पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है इसमें। इसमें पढ़ना क्या है? पहला टॉपिक क्या पढ़ना है सर? इसमें पढ़ना है आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है। पढ़ लो भाई। तो कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पर पढ़ना क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ। और क्या पढ़ना है? और पढ़ना है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एंड किसके बारे में पढ़ना है, तो सर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। सारी चीजों को डील करूंगा, आप टेंशन मत लो आप लोग।
कि क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पहले अगर देखना देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, इसके बाद फिर हमारे पास क्या पढ़ना है, जब चार्ज इतना, जब हमारे पास जब ये चीजें हो गई, पोटेंशियल, अब इतना चीजें हो गई, अब आपको ये भी देखना है कि जब चार्ज मोशन करेगा तो क्या होगा। तो जब चार्ज जब आपको मोशन करेगा तब फिर करंट को बनाएगा। चार्ज अगर मोशन करेगा तो क्या बनाएगा, तो सर करंट को बनाएगा फिर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, आपके पास यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, बात आ रही समझ में। सर एक बार चार्ज रेस्ट में था, जब एक बार चार्ज मोशन में हो गया तो यहाँ पर जब चार्ज फ्लो कर जाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही है कि चार्ज कैसा हो, तो सर चार्ज जब फ्लो कर जाए, चार्ज फ्लो, इसमें हमारा चार्ज कैसा होगा, सर इसमें चार्ज जो फ्लो करने लगेगा, वो मेथड होगा, उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगा। और जब चार्ज फ्लो होगा, अभी जब आप रन करोगे, जब आप रन करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालोगे ना, कि नहीं डालोगे, आपके बॉडी में कुछ इलेक्ट होगा। एक वायर से करंट फ्लो हो रहा है, कुछ तो इम्पैक्ट डालेगा। जब वायर से, जैसे ये वायर है आपका, इस तरह का एक वायर है, सर इस वायर से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे, जब ये वायर से करंट फ्लो होगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बोलिए, बताइए आप जल्दी से कि क्लियर है या नहीं बात, बताइए जल्दी से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम इसमें, बताइए जल्दी से। दूसरा जो हमारे पास पढ़ना, जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ तक क्लियर है या नहीं। सर चार्ज रेस्ट में था पहले, चार्ज रेस्ट में था तो हमारे पास क्या चीज पढ़ेंगे, तो उसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे सर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सी जगह पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जल्दी से आंसर करिए जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई एक बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्या चीज, क्या होता है बताइए जल्दी से। मैग्नेटाइजेशन सबको समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बता दे रहा हूँ आपको। मैग्नेटाइजेशन सबको समझ में आया, हाँ या ना में कमेंट करो जल्दी। हाँ सर, मैग्नेटाइजेशन समझ आया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ में आया, वो भी नेट से एक बार देख लो आप। मैं बताऊंगा आपको पूरी, आप आज से 10 साल के बाद भी आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत बता दोगे, हाँ मैं। आप किसी से पूछोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो आपको इतना क्लियर नहीं बता पाएगा, जैसे मैग्नेटाइजेशन इतना क्लियर नहीं आपने मुझे बताया, उस तरह से आदमी आदमी वो भी आपको नहीं बता पाएगा। पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भाई लोगों का इलाका होता है, ठीक है, क्या होता है, भाई लोगों का इलाका, समझ में आया। अब इस इलाके में, अगर हमने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सर आपने बोला भाई लोगों का इलाका, ये क्या बोल रहे हैं सर आप, भाई लोगों का इलाका क्या है भाई। अब इस इलाके में आप हो, मतलब आप भाई हो, मान के चलिए, आप क्या हो, भाई हो। केजीएफ सबने देखी होगी, केजीएफ मूवी सबने देखा है ना, कि नहीं यस देखा। सर। हाँ। देखिए सर। तो ये हमारा रॉकी भाई है, और इसमें कौन आ रहा है, बाहर से कौन आ रहा है, विलन कौन था बताइए जल्दी से, विलन कौन था, कोई था विलन कि नहीं था विलन केजीएफ में, आपने देखा तो बताइए मुझे, विलन कौन था। हंसी मत बनाइए, वही तो याद करना, फिजिक्स वही चीज तो है, देखिए अब आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारे रॉकी भाई है, रॉकी भाई को हमने नाम दे दिया क्यू से, रॉकी भाई को हमने क्या नाम दे दिया, हमने क्यू से नाम दे दिया, ये क्यू है। और यहाँ पर क्या है, जो विलन है, जिसको गरुड़ा बोलते थे, जो संजय दत्त ने उसने रोल प्ले किया है, उसको हमने क्यू नट नाम दे दिया। दिस इज द टेस्ट चार्ज, उसको हमने क्या दे दिया, टेस्ट चार्ज। अच्छा आपके घर में कोई आएगा तो आप क्या करोगे, आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो आप क्या करोगे, प्यार से बोलोगे हाँ भाई आजा, ऐसा बोलोगे क्या, या नहीं बोलोगे, या कुछ और बोलोगे आप, बताइए क्या करोगे आप। आपके घर में कोई घुसने की कोशिश करेगा तो क्या करोगे आप, बताओ मुझे, ऐसी होती है आप जल्दी बताइए।
आपको याद रखना है तो आपको क्लियर होगा ना। आपके घर में कोई घुसेगा तो आप क्या करोगे, जल्दी से रिप्लाई करिए हाँ या ना में। रिप्लाई करने में कौन सा भगाएगा प्रॉब्लम। सर। क्या करेंगे। भगा भगाएगा। देंगे सर। किसको भगाएंगे। अनजान इंसान को। यहाँ पर अनजान इंसान कौन है। क्यों नॉट। क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करेंगे, उसको भगाएंगे, भगाने का मतलब फोर्स लगाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आया समझ में बात या नहीं आई, बताओ। आया बात यस। समझ में या नहीं आया, कि नहीं आया बताओ। आया सर। पहले से पता था ये बात, बताइए। याद हो गया बात कि नहीं याद हुआ। याद हुआ या नहीं जल्दी बताइए मुझे आप। हो ये गया हो सर। गया हो सर। गया ना। चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की फिर अपन बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है, कोई वायर से अगर कोई किसी तरह से कोई वायर से कोई करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चारों तरफ क्या फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है ऐसा। सो हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है यहाँ पर हमारे पास, वो मैग्नेटिज्म। वही जो हमने बोला आपको मैंने, नॉर्मल मटेरियल that will be converted to the magnetic material, that is called magnetism। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, वही मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बाद जो आपको पढ़ना है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा क्या, हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें दोनों चीज होगी, हाँ भाई दोनों चीज होगी भाई, नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन मानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड है भाई। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सर दोनों कंबाइंड है, हाँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड रहेगी। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे अपन, अल्टरनेटिंग करंट के। अच्छा अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करते पूछते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में करंट जो सर आगे पीछे फ्लो होते रहता हाँ है। और डायरेक्ट करंट जो वो बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। बोल, अच्छा आगे बात बताइए, अगर ट्रांसफार्मर में अगर हम डीसी करंट देते हैं, ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग देते हैं या फिर डीसी देते एसी देना चाहिए सर। हैं, एसी देते हैं। आप लोग डिप्लोमा किए हो ना, डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा वाले हैं ना आप लोग। जी जी सर। सर। कौन से डिपार्टमेंट से किए हैं। सिविल। सिविल। अच्छा सिविल से किए हैं, तब फिर आप कहाँ से पता बता पाएंगे। ऑप्टिक्स उसके बाद, अच्छा ठीक तो पढ़े होंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स किसके बारे में फिर पढ़ते हैं अपन, तो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दो तरह से ऑप्टिक्स होता है। ठीक है, ऑप्टिक्स किसके तरह से होता है, दो तरह से। तो जो ऑप्टिक्स में जो आपको पढ़ना है पहला, एक तो आपको पढ़ना है यहाँ पर रे ऑप्टिक्स। के लिए सिविल से ही क्वेश्चन करता हूँ आपसे, तो रे ऑप्टिक्स, सिविल अच्छी ब्रांच होती है, और ये कोर ब्रांच है ना, वेव ऑप्टिक्स। दो तरह से आपको पढ़ना क्या है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में है, वेव ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो खत्म हो गया भाई। इसमें क्या पढ़ना है आपको रे ऑप्टिक्स में, ये दोनों भी, इसका भी बेस आपका चार्ज है। इसमें अगर हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात कर लिए, तो यह हमारे पास होता है, पहला आपको पढ़ना है आपके पास रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन। सब पता होगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों दिस इज दोनों डिफरेंट चीज है भाई। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप बोलोगे सर एक ही चीज लिख दे रहे क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी चीज से हम रिफ्लेक्शन करते हैं और डिफ्रैक्शन करते हैं।
सो अनदर इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम कौन, जो अभी ऊपर में मैंने एक नाम लिखा था माइक्रोस्कोपिक, वही उसी में, इसी में आएगा। सेकंड चीज हमारे पास है डिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल इंस्टॉ सॉरी, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना है आपको, सॉरी मैं ध्यान दिया नहीं आपको। वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ना है आपको यहाँ पर। तो रे ऑप्टिक्स ऐसा नहीं कि रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है, सिर्फ वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना है। कि ये दोनों आपके ऑप्टिक्स में आ रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में भी आपको क्या क्या चीजें हैं तो देख लीजिए आप। अगर हम वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, तो वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना है सबसे पहले इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। दूसरा आपको पढ़ना है आपके पास वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस के बाद दूसरा आपको पढ़ना है यहाँ से डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है आपको? डिफ्रैक्शन। सारी चीजें बताएंगे होता क्या है। और तीसरा क्या पढ़ना है? पोलराइजेशन। ठीक है। अब इसके बाद जब इतनी चीजें आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है आपके पास यहाँ से? मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये यूनिट आपका कौन सी है? तो यूनिट आपका 6 है। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। ये इजी है, ये टॉपिक इजी है आपका। ये टॉपिक में आपको उतना ज्यादा सोचने की बड़ी बात नहीं है कि सर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यही चीज आपको पढ़ना है। तो हमारे पास क्या है हमारे पास? तो इसमें हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। सर मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? नाम ही से मॉडर्न लग रहा है भाई। तो मॉडर्न फिजिक्स क्या करते हैं यहाँ पर? सबसे सबसे पहली बात कि जो अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर समझते हैं क्या होता है? ड्यूअल नेचर की मतलब समझते हैं क्या होता है? नो सर। नहीं, नहीं पढ़ते। तो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं ड्यूअल नेचर। यहाँ पर ऐसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। एक्चुअली ये 12th की फिजिक्स है। एंड रेडिएशन। रेडिएशन। ड्यूअल नेचर का मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वो रेडिएट होगा। अच्छा आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर रदरफोर्ड का रूल्स। रदरफोर्ड का जो थ्योरी था वो फेल क्यों हो गया? कोई बता सकता है मुझे या नहीं? आप नेट से सर्च करके देखिए, बताइए मुझे। क्योंकि वही इसमें है आपके पास, एटम्स। फिर आपको पढ़ना है आपका एटम्स। फिर आपको पढ़ना है आपका यहाँ पर न्यूक्लियस। बताइए रदरफोर्ड का जो रूल था, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, क्यों फेल हो गया? उन्होंने थ्योरी क्यों फेल हो गया उनकी? बताइए मुझे अब जल्दी से। रदरफोर्ड का हमारे पास जो थ्योरी था क्यों फेल हो गया, जल्दी से बताइए मुझे। फिर ये आपका न्यूक्लियाई है। इस न्यूक्लियाई में आपको क्या क्या चीज टॉपिक पढ़ना है? तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको पढ़ना है आपको यहाँ पर पहला है रेडियो एक्टिविटी। हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। सेकंड जो आपका जो टॉपिक पढ़ना है यहाँ आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन। मैं आपको बताऊंगा, अच्छा ऐसा बताऊंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो दो चीजें मैंने आपको जिंदगी भर याद रखने के लिए बता दिया। एक मैग्नेटाइजेशन बता दिया, और एक आपको क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड बताया। दोनों बताया। क्लियर है दोनों की नहीं? पता क्लियर है? बताइए। क्लियर है सर। तो रदरफोर्ड का नियम भी पूछ आप देख लीजिए। तो 12th की बात है ना, सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स समझिए। ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें सेमी कंडक्टर्स में आपको पढ़ना क्या है? यहाँ से ये सेमी कंडक्टर्स में आपको पढ़ना है डायोड। क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर? डायोड। डायोड।
ट्रांजिस्टर पढ़ना है। और पढ़ना है आपको यहाँ पर लॉजिक गेट। ठीक है, बस ये पूरा ऑल सिलेबस आपका खत्म। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो बता दीजिए, पूछ लीजिए आप। पूरा सिलेबस मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से। सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो वापस समझा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वापस समझा दे रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये आपका घर है, ये आप हो। क्या नाम है आपका? अबो। नाम क्या है? हाँ, अबो। 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 वो नाम आपसे मेरा बोला नहीं जा रहा है, तो चलिए छोड़िए, मैं आपको कुछ दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका घर है, इसमें आप रह रहे हो। और बाहर से कोई आदमी आपके पास आ रहा है जिसको आप जानते नहीं, तो आप उस पर क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगा? जो बाहर से आदमी आ रहा है। जैसे आपका फ्रेंड का नाम कोई राम है, या फिर आपका फ्रेंड का नाम क्या है? आपका मोहन। जैसे मोहन, एम फॉर मोहन। मोहन आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मोहन पर आप फोर्स लगाओगे ना। वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, खत्म। क्या दिक्कत है इसमें? तो सोचने वाली बात है, तो बताइए। भाई कोई अब बाहर से पर्सन आ रहा है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। वही तो होता है। अब बोलो सर इतना इजी तो कोई बताया ही नहीं था, इतना इजी तो हम सोचे भी नहीं थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है। अब इसका डिफिनेशन अलग चीज, पर आपको समझना है ऐसे ही। इसका हमको समझते हैं अपना ऐसे ही। आपको ये फार्मूला बस याद होना चाहिए। बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए जल्दी से, कि नहीं क्लियर है? दूसरा चीज, क्लियर है रदरफोर्ड। सर। सर के। अब बोलिए, क्लियर है? जो भी आपके घर के बाहर, जो भी घर में आपको जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहा है, उस पर आप फोर्स लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सोचने वाली बात थोड़ी ना है। सेकंड, अगर हम बात करें रदरफोर्ड के रूल के बारे में, तो यहाँ पर था। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि कोई भी, ये देखिए न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सर। तो पता है मुझे सर। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? इस तरह से ऑर्बिट बना। ये भी आपको पता होगा कि नहीं पता है? पता है सर। पता है। तो रदरफोर्ड ने पता है क्या बोला? रदरफोर्ड ने ये बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब एनर्जी अपना निकालता है। समझ में आई बात? एनर्जी को क्या करता है? रेडिएट करता रहता है। तो जब एनर्जी को ये रेडिएट करेगा, अगर एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, तो एक समय में यहाँ पर आ जाएगा, और एक समय में यहाँ पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों आके क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि पूरा ही न्यूक्लियस ही खत्म हो जाएगा। तो गलत है भाई। भाई अभी तक की दुनिया जो चल रही है, अगर कोई बोलेगा कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन चलता है तो अपना एनर्जी को रिलीज करता है, अपना एनर्जी को हटा, बाहर निकालता है। तो एनर्जी को रिलीज करता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाएगा। भाई एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पर अगर ट्यून, यहाँ पर एनर्जी कुछ और, यहाँ पर एनर्जी 10 जूल है तो यहाँ पर 9 जूल हो गया। यहाँ पर पास आया तो और कम हो गया भाई। तो ये दोनों तो आपस में होकर क्या हो जाएगा? पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा? आप भी है, हम भी है, पूरी दुनिया है। अगर ऐसा हो जाता तो पूरी दुनिया ही नहीं रहती। इसका मतलब उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था। तो इसके कारण वो फेल हो गया। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। समझ में आई बात या नहीं आई? बताइए, समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? जल्दी से बोलिए, कमेंट करिए हाँ या ना। सर समझ आए सर। किसी को किसमें इसमें कोई दिक्कत? बताइए। शुरू करते हैं अपन क्या, वेक्टर। वेक्टर से शुरू करते हैं। तो इसमें बेसिक आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखना पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद ही आपका इसमें सॉल्यूशन हो पाता है।
तो बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। आप लोगों ने माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है? जो चीजें मैंने तो लिखा बड़ी बड़ी चीजें होती है उसको माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं, ये भी बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको शुरू करूंगा। क्या हमने लिखा है यहाँ पे? हेडिंग डाला हमने यहाँ से। क्या हेडिंग डाला है यहाँ पर? माइक्रोस्कोपिक। मजा आ जाएगा आपको। जो भी चीजें समझ पढ़ाऊंगा तो आपको आपको लगेगा कि नहीं यार, कोई भी पूछेगा तो आप उसको आंसर कर दोगे तुरंत। और फुल नोट्स, पूरा प्रिंटेड नोट्स के साथ करूंगा। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पढ़ाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। जो भी सब्जेक्ट मैं लूंगा तो क्लियर रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से हमने लिखा माइक्रोस्कोपिक। क्या लिखा हमने यहाँ पर? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है? मैंने क्या बोला? स्कोपिक। मैंने आपको कुछ समय पहले लिखा था MAC, मैक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक है। उसमें बोला था बड़ी बड़ी चीजों को देखना। यहाँ पर क्या है आपके पास? इसमें जो आपके पास जो टॉपिक जो पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक में, तो दीज टॉपिक्स: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला आपको पढ़ना है आपको यहाँ पर फर्स्ट। क्या पढ़ना है आपके बारे में? एटम के बारे में। एटम को आप देख सकते हो क्या अपनी आंखों से? एटम्स किसी ने देखा है क्या? नो सर। नो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी नहीं देखा। ये पढ़ना है। थर्ड जो पढ़ना है आपके पास, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो देखे होगे कि वो भी नहीं देखे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड फोर पढ़ता है आपको नेचर ऑफ प्रोटॉन। नेचर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। और फिफ्थ में आपको पढ़ना है आपको यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है, सेमीकंडक्टर। ये सब माइक्रोस्कोपिक में आता है। तो देखा आपने, फिजिक्स में दो चीजें, कुछ चीजें बड़ी चीजें दिखती है, कुछ चीजें छोटी छोटी दिखती है। अब आपको जो सबसे पहला जो टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है, वो मैं अगर शुरू करूंगा तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक क्योंकि ये जरूरी है। आपको हर चीज आपको क्लियर होगा। बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर से। सर वेक्टर क्या है सर? देखिए आपका सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है, मैकेनिक्स में वेक्टर ही लिखा हुआ है। ये जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना, उसी में वेक्टर आ जाता है, तो अलग से उसको पढ़ाने का नीड नहीं होता है। पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि क्या चीज है आपका। आप जो सिलेबस आप लोग के पास है उसमें देखिएगा, उसमें वेक्टर लिखा हुआ है, पर उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो आपको यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है, पढ़ना है आपके पास पहला क्या? ये वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस। हम इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? ठीक है। सेकंड जो आपको टॉपिक पढ़ना है, आप वो पढ़ना है कैलकुलस। इसमें थोड़ा सा कैलकुलस का यूज होगा, पर आप बेफिक्र रहें, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा और इस तरह से आपको प्रिंटेड नोट पूरे मिलेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड जो आपको पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का यूज होगा भी, ये आपने मैथ में पढ़ा ही होगा, और मैथ की जब क्लास लगी तो वो भी होगा आपका। एंड फोर्थ जो टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पर, लॉ, इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जो आपको टॉप पढ़ना है आपको, लॉ। इतनी चीजें आपको यहाँ से इसको शुरू करने से आपको पहले पढ़ना है। ठीक है। पहला जो आपका जो टॉपिक जो इसमें जो कवर होगा, टॉपिक टू बी कवर, क्या क्या टॉपिक मैं कवर करूंगा यहाँ पर, तो ये भी देख लीजिए। तो टॉपिक जो इस वेक्टर टॉपिक से क्या कवर होगा? तो टॉपिक टू बी कवर, टॉपिक टू बी कवर्ड, क्या कवर्ड होगा भाई? अगर हम कवर्ड की बात करेंगे, क्या क्या चीज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? पहला होता है स्केलर वेक्टर एंड स्केलर। क्या होता है सर? इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, स्केलर क्या होता है?
एंड वेक्टर सब समझ में आएगा, आप 2 मिनट रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। स्केलर एंड वेक्टर्स। सेकंड की अगर हम बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसकी बात करें अपन यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। थर्ड की अगर हम बात करें, इतने टॉपिक्स आपको क्लियर करना है इसमें। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। एंड फोर्थ की बात करें यहाँ पर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, तो कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को तो बताइए। टाइप्स ऑफ वेक्टर। सर वेक्टर क्या है पहले ये तो बता दो आप। अब बोलोगे आप लोग वेक्टर क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है? आप बता सकते हो वेक्टर क्या का मतलब क्या है? कोई बताएगा? सर एक क्वांटिटी जिसका पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। जैसे हमने पूछा आपसे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ, जिस पेन से आप लिख रहे हो, जिस पेन से आप लिख रहे हो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेन। जिस पेन से लिख रहे हो उसका क्या प्राइस है, बताइए। 10 रुपीज। 10 रुपीज। 10 रुपीज। क्या ये 10 मैग, तो जो 10 रुपीज है, ये 10 रुपीज है, ये वेक्टर हो। समझ में आई बात या नहीं? या नहीं समझ में आई, बताइए जल्दी से। 10 जो रुपीज है वो सर वेक्टर हो गया। अगर हमने पूछा आपसे, अगर हमने और दूसरा चीज क्या पूछा, अगर हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ क्लास, टाइमिंग ऑफ टुडे क्लास, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ टुडे क्लास, टाइमिंग ऑफ टुडे क्लास, क्या टाइमिंग रही थी क्लास की, बताइए जल्दी से। टाइमिंग क्या रही थी क्लास की? 9 PM। सर 9 PM वेक्टर है, हाँ वेक्टर है भाई, वेक्टर है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द, आपने तो डिफिनेशन बोल दिया ना, मैं तो आपको फील करवा रहा हूँ। व्हाट इज द मास, अरे व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मा व्हाट इज द माई मास, ऐसा चलो मैं अपना मास लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज द माई मास। मेरा मास क्या बोला, आप देखे नहीं है सर, कहाँ से आपको मास बता दे, कुछ भी बोल दीजिए। मैंने 100 kg मैंने बोल दिया अपना, मान के चलो 100 kg। तो 100 kg जो है, क्या ये वेक्टर है? हाँ भाई वेक्टर है सर। 100 भी है और केजी भी है सर, इसका क्या मतलब? 100 जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, 100 इज रिफर टू न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आ रही बात? 100 सर जो है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू है सर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी वैल्यू बोलते हैं सर? इसकी वैल्यू बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। और जो केजी है सर, इसकी यूनिट है सर। केजी क्या है? यूनिट है। अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू ही सर क्या मास वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है? हाँ भाई, न्यूमेरिकल ही जो होता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इतनी बातें सबको क्लियर हुई या नहीं क्लियर, बताइए जल्दी से। इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आप। इतनी क्लियर है बातें सर। क्लियर है या नहीं, कि हाँ नहीं क्लियर है, फिर से बता रहा हूँ, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बोलिए जल्दी से। तो तीन जो फिजिकल, इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों को अगर मिला दो, अगर ये अपनी दोनों को आप मिला दिया आपने, किस क्या किया आपने, इस दोनों को आपने मिला दिया है, ये 100 kg और 100 को और केजी को, दैट विल बी रिफर्ड टू फिजिकल क्वांटिटी।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी का मतलब, या नहीं समझ में आया, ये बताइए। इस समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताइए। कोई पूछेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेकिन मैग्नीट्यूड और यूनिट को, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड और यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी है भाई। समझ में आया? क्लियर हुआ बात या नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, बोलिए जल्दी से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सर क्लियर हो गया सब कुछ। क्लियर हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, किसकी बात कर रहे हैं अपन? फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अपन सर। फिजिकल क्वांटिटी, तो तीन टाइप से आपको पढ़ना है सर। कौन कौन पढ़ना है आपको? तीन टाइप से बताइए थोड़ा सा। फिजिकल क्वांटिटी आपको कितने टाइप से पढ़ना है सर? तीन टाइप से पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ से, की पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, हाँ सर सर। ठीक है। ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है स्केलर। पहला क्या होता है आपका? तो सर स्केलर होता है सर। दूसरा क्या होता है? वेक्टर होता है सर। दो तो सुने हैं, तीसरा आप अभी बता रहे हैं, तीसरा टेंसर होता है। ये तीन तरह की क्वांटिटी होती है भाई। सर दो ही सुने हैं सर, आप एक तो और बता दे रहे हो। स्केलर में ये होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। सर वेक्टर में क्या होगा? इसमें सर मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा आपके पास? डायरेक्शन भी होगा। और प्लस क्या होगा आपके पास? फॉलो वेक्टर एडिशन। क्या चीज फॉलो करना है आपको? फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। तब इसको वेक्टर बोलेंगे भाई, ऐसे वेक्टर थोड़ी ना बोल देंगे इसको। टेंसर में क्या होगा? टेंसर आपका क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा क्या होगा सर? डायरेक्शन होगा। बिल्कुल। तीसरा क्या होगा? डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। बात क्लियर हुई या नहीं? या दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ तक क्लियर हुआ बात या नहीं क्लियर हुआ? बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो मुझे जल्दी से आप देखिए। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर नहीं है। और क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए। सर वेक्टर एडिशन लॉजिक क्या है? वेक्टर एडिशन ला बताएंगे अभी। अभी टेंशन क्यों ले रहे हैं? वेक्टर एडिशन ला खत्म थोड़ी ना हुआ, अभी तो शुरू हुआ है ना आपका। तो उसके लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? वेक्टर एडिशन ला बताएंगे अभी। अभी अभी तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, कि आप चलते कैसे। जब चलने जब शुरू लगेगा तब तो आप दौड़िएगा। ऐसे कैसे आप करिएगा? देखिए आप, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इतनी चीजें आपको बेनिफिट मिलेगी। जैसे अगर आपको सबसे पहले तो नोट्स, जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्लस टीपीपी, टेस्ट, जो भी आपका वीकली टेस्ट होगा वो भी आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपका, हम ऐसा बोल रहे हैं आपके पास, उसके साथ साथ आपके पास
इसको बिकली टेस्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे। ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स भी है, आपको कोई किसी जगह पर जाना नहीं पड़ेगा। हो सके जो भी बुक का जो आपको पीडीएफ है, बुक पीडीएफ आपको यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो बुक का जो पीडीएफ है वो भी आपको कहीं इधर उधर से करना नहीं पड़ेगा, वो भी हम लोग ही प्रोवाइड कर देंगे, बुक पीडीएफ। ठीक है। अब बात करते हैं, किसकी अपन बात करते हैं सर? एक बात बताइए, स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है? तो स्केलर की अगर हम अभी बोले कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो क्या होगा सर? एग्जाम्पल की तरह अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करोगे तो सर ये हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई? स्पीड। एग्जाम्पल आपका है मास, सिर्फ आपका इसमें मैग्नीट्यूड होता है। लेंथ होता है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस। फिर क्या होता है? स्पीड होती है, स्पीड। फिर क्या हो सकता है आपके पास? वॉल्यूम, में सिर्फ मास होता है। फिर डेंसिटी। ठीक है। ये जितने भी हैं वो आपके पास स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके स्केलर को। वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर में क्या होगा आपका? तो डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मास और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होता है। तो डिस्प्लेसमेंट। टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज। ठीक है। ये वीकली टेस्ट है आपका। ठीक। टेस्ट सीरीज अलग होती है। डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक्सेलरेशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने कहीं। फोर्स, मोमेंटम, और नेक्स्ट आपके पास है टॉर्क। इतनी चीजें आपको करनी। टेंसर क्या है आपके पास? टेंसर में आपके पास अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर टेंसर, तो जो टेंसर होगा उसमें नॉट इन सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है भैया। पर सिलेबस में नहीं है उसके बाद भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नॉट इन सिलेबस। क्या पढ़ना पड़ेगा सर? इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे टाइम, टाइम है क्या? टाइम में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है, बताइए। करंट, करंट में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। और क्या है? मोमेंट, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्या है अपना? और आपका ये सब प्रेशर, ये सब सारी चीजें हैं। वो हमारे पास कैसा टेंसर क्वांटिटी पर पढ़ना है आपको सर। तो अब तो बोले सिलेबस में है ही नहीं। तो दे आर ऑल कंसीडर, हम ऐसा लिख सकते हैं कि दे आर, तो दे ऑल एज कंसीडर, एज कंसीडर किसमें कंसीडर किया जाता है आपके पास? तो स्केलर क्वांटिटी, कंसीडर ऑफ स्केलर क्वांटिटी। बात आई समझ में या नहीं आई समझ में, बताइए। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताइए जल्दी से। इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर जल्दी है से बोलिए। सर। क्लियर है। तो स्केलर का डिफिनेशन क्या होगा सर? स्केलर का जो डिफिनेशन आप लिखोगे क्या होगा सर? क्योंकि पूछ दिया तो सर क्या करेंगे? स्केलर, तो स्केलर का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं?
अब बोलोगे सर द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल, क्या लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सही बात है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो एंड नो डायरेक्शन, एंड नो डायरेक्शन, कोई कंफ्यूजन किसी तरह के लैंग्वेज में तो बताइए जल्दी से, एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको सर, स्केलर बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन बताइए, कोई डायरेक्शन ही नहीं है जैसे, एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? हाँ सर बता सकते हैं। सर एग्जाम्पल में ये लिखिए ना, क्या एग्जाम्पल है, तो सर मास होगा, और क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और क्या होगा, डेंसिटी होगा सर, और क्या होगा, और कुछ टाइम भी हो लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं, टाइम, कुछ बोल रहे हैं बेटे आप लोग, टाइम, ओके सर। अच्छा अगर हम ऐसा कर दे क्या, कि 2+3, अगर हम ये बोल दें यहाँ से 2+3 सर, 2+3 = अगर क्या होता है सर 5, ये क्या है सर, ये स्केलर है सर या वेक्टर है, बताइए जल्दी से मुझे, 2+3 क्या है, 2 क्या है आपका, बताइए जल्दी से सर, 2 भी तो मैग्नीट्यूड है ना, और मतलब इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, 2 भी आपका है, वो भी सर मैग्नीट्यूड है, 3 भी सर आपका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया तो 5 आ गया सर, और ये भी आपका मैग्नीट्यूड है। तो ये जो नंबर लाइन, जो नंबर होता है, जो नंबर को हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये जो नंबर हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो सर क्या स्केलर थी, हाँ जो अभी तक नंबर आप पढ़ते रहे, एडिशन पढ़ते रहे, सब स्केलर क्वांटिटी में आती है। कंफ्यूजन किसी को किसी तरह से, बताइए जल्दी से। नो सर। नो सर। सर तो आज की क्लास यहीं तक, कल अपन बात करेंगे, आप लोग बात करिएगा सबसे जो भी आपको लगे, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्या क्या कुछ बहुत सारे लोग चैट में कर रहे थे, तो क्या क्या चीजें सर, आपको, हाँ बताइए। ये आप थोड़ा पहले पूछा था ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट फ्लो होता है सर। हाँ हाँ, वो कौन सा होता है सर? एसी करंट होता है, क्यों होता है AC? वो भी बताएंगे। सर केमिस्ट्री कौन कौन लेगा, टीचर लेंगे केमिस्ट्री, और कौन लेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स शायद मैं ही लूँ, और बाकी आपके ब्रांच के। सर केमिस्ट्री क्लास भी अभी होगा? नहीं केमिस्ट्री कल, अब अगले दिन होगा, अभी केमिस्ट्री नहीं होगा। ओके सर। सर क्लास तो बहुत अच्छा लगा सर। आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, पाओगे ना सर? क्यों नहीं कर पाएंगे, पहली क्लास में आपको पूरा सिलेबस मैंने बता दिया था, क्यों नहीं कर पाएंगे, पहले बताइए आप मुझे, हम्म, क्यों नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ना, कि आपका पेपर निकल जाए, हम लोग इसीलिए आपके लिए बैठे हैं ना, मैं खुद एनआईटी से PhD कर रहा हूँ, मैनेट भोपाल से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इसमें। तो अगर अपर लेवल का भी कोई भी टॉपिक होगा तो भी मैं कवर कर लूंगा, तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं आपको। आप इलेक्ट्रिकल वाले क्या है जो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, बताइए थोड़ा। जी सर। आप इलेक्ट्रिकल से है या फिर सिविल से है? नो सर, सिविल से ही है सर। अच्छा सिविल से है, तो हाँ, ट्रांसफार्मर में हमारा AC करंट ही होता है, इसलिए AC करंट होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है बेटे वो ऐसा होता है, देखिए ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा होता है, देखिए इस तरह का ट्रांसफार्मर बनता है, ये देखिए, ये एक देखा आपने एक कोर,
और एक हमारे पास ऐसा कोर है। ये देखिए, ये जो हमारे पास ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, जी सर। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसमें हमारे ये जो जगह देख रहे हैं, इसमें इस तरह के आपके पास बाइंडिंग होती है। ऐसे ये देखिए, आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखिए ऐसे, इस तरह से ऐसे बाइंडिंग बंधा रहता है ट्रांसफॉर्मर, आपने कहीं देखा होगा। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आपको? जी सर। और यहाँ पर ऐसे, इधर भी ऐसे बंधा रहता है। बात ये होती है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे बंधा रहता है। तो ट्रांसफार्मर में आपने कौन सी करंट दिया? तो एसी करंट दिया। कौन सा करंट दिया? एसी एसी। करंट। कुछ भी आपने दिया, वोल्टेज ले दिया। यहाँ से क्या जनरेट हुआ? तो सर करंट जनरेट हुआ। पहले जनरेशन होता है, करंट जनरेट हुआ। ये करंट है ना, जो यहाँ से फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ से ऐसे दिख रहा है आप? ये क्या जनरेट करता है यहाँ पर? ये जो करंट है ना, वो फ्लक्स को जनरेट करता है। ठीक है। अब फ्लक्स क्या होता है वो आपको आगे बताऊंगा। तो अब आप ही समझिए कि फ्लक्स ऐसे जनरेट हो जाता है। ये ऐसे। ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वो फ्लक्स है। अब बोलोगे सर ये जो फ्लक्स है, एक बात बताइए मुझे, जिसको हम लोग फाई से डिनोटेड करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ऐसा। इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं? तो फाई से डिनोटेड करते हैं। ये फ्लक्स है। तो जब एसी करंट देंगे, एसी का नेचर कैसा होता है? तो एसी का जो नेचर होता है वो चेंजिंग नेचर का होता है। मतलब वो एक लड़के ने बताया ना कि आगे पीछे घूमता है, ऐसे चेंजिंग नेचर का है। तो फ्लक्स भी कैसा जनरेट करेगा? चेंजिंग नेचर का। तो जो फ्लक्स है वो यहां से यहां तक पहुंच जाता है, इसलिए हम उसमें एसी करंट देते हैं। अगर डीसी देंगे, तो डीसी का मतलब होता है उसका नेचर चेंजिंग नहीं है। तो जो फ्लक्स होगा वो यहाँ जनरेट तो होगा, पर वो यहां से यहां तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका नेचर है ही नहीं ट्रांसफर होने वाला। जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर जल जाएगा। इसलिए हमेशा एसी देते हैं। समझ में आई बात या नहीं? बताइए। ओके सर। क्लियर हुआ बात कि नहीं क्लियर हुआ, पहले बताइए। वो है फिर से सर। सुनिए, फिर से सुनिए कि जो करंट है, जो एसी करंट है वो चेंजिंग नेचर का होता है। तो फ्लक्स भी चेंजिंग नेचर का होगा। जो इस कॉइल से इस कॉइल में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा फ्लक्स। पर अगर डीसी सप्लाई देंगे तो इस कॉइल से इस कॉइल में फ्लक्स ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो इसके कारण ट्रांसफार्मर चल जाएगा। अच्छा आप एक बताइए, आप सिविल के हैं, जो बीम होती है वो रेक्टेंगुलर वे में क्यों होती है, सर्कुलर वे में क्यों नहीं होती? कोई बता पाएगा आप? सर लोड को सीधा ट्रांसफर करने के लिए। क्यों? इसमें क्या लोड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा? सर उसमें सरफेस एरिया कम होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। हाँ, फील्ड ऑफ रेडिएशन, सही आपने बोला। जैसे जितनी दूर हम अपने जाएंगे यहाँ पर, जैसे जैसे अपने एक्सिस से दूर होते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर, तो एरिया कम, एरिया बराबर मिल रहा है। और जैसे जैसे हम यहाँ से एक्सिस से दूर जा रहे हैं, एरिया आपको कम मिल रहा है। तो एरिया अगर कम मिल रहा है तो वो बीम उतना लोडेबल और कैपेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सही आपने बोला। एरिया कहीं होता है, फील्ड ऑफ रेडिएशन। सॉम 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 में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग पढ़ाया जाता है आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ये चीज बात है? जी सर। चलिए तो ठीक है, किसी तरह का कोई इंक्वायरी हो तो आप, ये जो नंबर है आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर। इस पे आप कॉल करके पूछिए क्या है, कब से शुरू होने वाला है, तो शुरू हो जाएगा आपको। ये देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
कुछ पूछना है और तो पूछ सकते हैं, या तो फिर क्लास एंड करें। बताइए। कोई किसी तरह का डाउट, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम? बोले नो जल्दी से। सर। तो एंड करें, तो कुछ पूछना है? चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय। गुड ओके, नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट।